अच्छा, हमारा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की डिस्कशन शुरू हो चुकी है हमारी, है ना। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल थे, हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे ना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। ऑन जी क्लाउड, जी। ये ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड बेस्ड। फिर आप जी फिर उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मतलब उसमें डिफरेंट अप्रोचेस क्या थी, जिसमें हमने कहा था वर्चुअलाइजेशन डॉकर्स था। फिर उसके बाद आपके पास क्यूबरनेट्स वो था, और मॉडल आ गया था ना सॉफ्टवेयर डिफाइन। फिर हमने स्काडा की बात की थी, ठीक है। तो डिफरेंट जी। हमारे पास मॉडल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा बात, मैं थोड़ा डिस्कशन चाह रहा हूँ टुवर्ड्स, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर, देख सकता हूँ मैं इसको। नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी जी। ठीक है। अच्छा, इसमें हम हमारे पास अ, ये थोड़े से मैंने नोट्स दिए हैं ना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एनालिस्ट के लिए हुए। मैं थोड़ा जी सा चाह रहा था कि आज इससे भी डिस्कस करें, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हम बात कर रहे हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के। जी। और आज तो मैं स्कैन करके लाइव रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से रिपोर्ट देखी जाती है, और हम्म, रिपोर्ट के अंदर क्या पैरामीटर है, उनको कैसे मेजर किया जाता है, और उसके हम्म, अलावा वो पैरामीटर सॉफ्टवेयर कैसे कैलकुलेट करता है, वो भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। हम्म, तो वो थोड़ा मैं तुम्हें दिखाऊंगा लाइव, तो उसमें भी अंदाजा हो जाएगा तुम्हें, hopefully। अच्छा, हमारे पास देखो, जब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की, तो इसमें हमारे पास यही होता है कि हम जो भी, अब हमारे पास वल्नरेबिलिटीज के लिए मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल टूल्स मौजूद है, ठीक है। हम्म, जिसमें से हमारे पास कुछ मेजरली टूल्स जो हमारे पास होते हैं, जिसमें से मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, कुछ नाम है, और उनका तुम्हें मैं इंटरफेस भी दिखाता हूँ कि किस तरह के वो इंटरफेस होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक टूल है जो मैंने भी यूज किया हुआ है, क्वालजी गार्ड वल्नरेबिलिटी स्कैनर। नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी जी। क्वालजी गार्ड यूज किया है कभी, क्वालजी गार्ड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। मैंने भी इसमें से देखो, उसमें 7 से 8 टूल लिखे हुए, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसमें से 2 यूज किए, जाहिर सी बात है। मैं जो मेरे इस्तेमाल में है, अब हम्म, ये क्वालजी गार्ड, ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, अब इसमें किस तरह से देखो, पूरा अगर देखो आप, इसका इंटरफेस दिखा रहे हैं, हम्म, ठीक है। इस पे ये क्या क्या चीजें आपको विजिबल कर रहे हैं? सबसे पहले देखो क्या दिखा रहा है, वल्नरेबिलिटीज बाय सिवियरिटी लेवल। देखो, अब हम्म, जाहिर सी बात है, अब आपके पास जो वल्नरेबिलिटी है, सबसे पहले वो, दो बातें हैं इसमें, दो चीजें हैं, दो पैरामीटर है। एक तो ये कि आइदर वो वल्नरेबिलिटी किस लेवल के ऊपर एक्सप्लॉइटेबल है या नहीं है, यानी उसका एक्सप्लॉइटी लेवल, कि अगर कोई हैकर है तो वो उसके लिए कहाँ पे है, वो मतलब किस लेवल पे है। दूसरा चीज, कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पे है, उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है। अब हम वो वाला मॉड्यूल पढ़ चुके हैं, रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो हम ये हम्म, देख रहे हैं। तो अब ये चीजें आ रही हैं आपके पास, सिवियरिटी लेवल। अब इसमें आप देखो, अगर मैं इस पे, यहाँ पे हमारे पास देखो, इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक होस्ट नेम है, ठीक है। आईपी एड्रेस आ रहा है, ओनर आ रहा है, होस्ट मशीन आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे देखो, इसके सिवियरिटी लेवल बता रहा है, यानी किसने किसी ऐप को जो है स्कैन किया, उसके सिवियरिटी लेवल बता रहा है कि भाई सिवियरिटी 1 पे 9 है, सिवियरिटी 5 के ऊपर 5 है, टोटल 14 34 के करीब बता रहा है। तो इस जी। तरह से ये टूल दिखा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं, एक तो ये एक एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द। इसके अलावा एक टूल और होता है, जिस जो हमारे पास यहाँ पे होता है, जिसको आप कहते हैं, ये टैनेबल का, ये मैं आज करके दिखाऊंगा तुम्हें। टैनेबल का नीसेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ठीक है। टैनेबल इज इन जी। कंपनी नेम, और नीसेस उसका प्रोडक्ट है, तो उसका स्कैनर है। अच्छा, ये मेरे पास, ये मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, ये बाकायदा मैंने डाउनलोड किया है, और काफी पहले मैं कराता था, लेकिन सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो वो मसला कर रहा था, तो वो मैंने देखा है। तो ये भी एक स्कैनर है। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे टूल हैं, ठीक है। एक एक्यूनेटिस है, हाँ, जैसे ये आ गया, क्वालजी गार्ड है, टेनेबल है, इसके अलावा रैपिड 7 एन एक्सपोज है, और ओपन वैस। ओपन वैस का नाम आपने सादा सुना होगा, या नेक्टो का वेब एप्लीकेशन स्कैनर है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं फॉर वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ठीक है। हम्म, यानी आप अपनी वेब को या अपनी मशीन को आप स्कैन करोगे, और उसके अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है, उनका इम्पैक्ट देखोगे। और ये सॉफ्टवेयर आपको ये बताते हैं कि बेसिकली
आपका जो भी वल्नरेबिलिटी है वो कितनी एक्सप्लॉइटेबल है, यानी एक पर्टिकुलरली एक रेशो बताएगी है। मैंने तुम्हें लास्ट एक वीडियो भेजी थी, सिक्योरिटी बेस लाइन, सिक्योरिटी बेस लाइन, उसको देखा था आपने? नहीं सर, टाइम नहीं मिला। यार ये इसलिए आप वीडियो भेजता हूँ कि देखो वो उससे डेवलप होगी ना नॉलेज। अब मेरे पास सर, मैं टाइम। देखता हूँ लेकिन बस आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मैंने वो वीडियो भेजी इसलिए थी कि हमने बेस लाइन वैल्यूज की बात करनी थी। बेस लाइन, व्हाट इज द बेस लाइन वैल्यू? बेस लाइन का मतलब यहाँ पे यही है कि हमारे जो स्कैनर्स होते हैं ये कोई रैंडमली जो है ना काम नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही उठाया और स्कैन करके नहीं। इनके पास एक बेस लाइन वैल्यूज है, ठीक है? जी। वो बेस लाइन वैल्यूज के हिसाब से वो किसी भी एप्लीकेशन को रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क या मीडियम रिस्क के ऊपर जो है ना डाल रहे होते हैं। अब वो पैरामीटर जी। क्या है, ठीक है ना भाई? हम्म, आसान सी एग्जांपल ये, मैं किसी आदमी को मैं कहता हूँ यार 10 आउट ऑफ 7 दे रहा हूँ मैं उसको, तो 10 तो जी। मुझे पता है ना व्हाट इज द 10, तो दैट इज द बेस लाइन वैल्यू। कि मुझे पता है जी। कि टोटल जो काउंट है वो 10 है, और उसमें से मैं अगर किसी को 6 दे रहा हूँ या 7 दे रहा हूँ या 8 ऑनवर्ड्स, तो मेरे पास एक बेंच मार्क वैल्यू मौजूद है। तो यहाँ पे जो हम बेस लाइन की मैंने पूरी वीडियो जो दे दी थी, उसमें यही चीज वो बता रहा है पूरा, कि भाई वो जो बेस लाइन वैल्यूज हैं वो आपका स्कैनर को पता होती है, और वो अच्छा कुछ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज भी होती है, ठीक है? हम्म, अब आज हमने यही देखना है कि बेस लाइन वैल्यूज क्या है भाई, पहले हमें खुद भी तो आइडिया हो, ठीक है? जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्कैनिंग पर्सपेक्टिव ये तो सारी, एक मिनट, हाँ इंटरप्रेटिंग रीजन। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास एक स्कैन रिपोर्ट मौजूद है। हम्म, जब जैसे मैं अभी एक स्कैनर चलाऊंगा, उसकी एक रिपोर्ट हम्म, डाउनलोड करूंगा या स्क्रीन पे नजर आ हम्म, जाएगी। वो रिपोर्ट आपको कुछ रिजल्ट्स दे रही है, जैसे समवॉट लाइक इस तरह से रिजल्ट्स होंगे ये तो इसके, लेकिन मेरे पास अपने ओरिजिनल रिजल्ट्स भी हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ। हम्म, अब ये नेसस की स्कैन रिपोर्ट है, अगर देखो, हम्म, ये जी। क्या है? नेसस की स्कैन रिपोर्ट है। इसमें आप देखो विलनेबिलिटीज बाय प्लगइन्स। अब ये नीचे जो है ना इसके प्लगइन्स की वल्नरेबिलिटीज बता रहा है, जैसे 703,979 ओपन एसएसएच 6.6 मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज, यानी ये आपको वल्नरेबिलिटीज की डिटेल दे रहा है। अच्छा, हर वल्नरेबिलिटी, जैसे अगर आप देखो इसमें, ये वल्नरेबिलिटी, ये ये आपके पास एक, ये जो रेड से मार्क हुआ हुआ है ना 9783332MS10, ये एक जी। सिक्योरिटी अपडेट की वल्नरेबिलिटी है, ठीक है? हम्म, अब ये हम्म, बता रहा है वानाक्राई, एक्सटर्नल रॉक, और जो भी सारी डिटेलिंग दे रहा है, ये एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी ये पूरी डिटेलिंग दे रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये क्या दे रहा है जी। डिस्क्रिप्शन? रिमोट विंडो होस्ट इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग वल्नरेबिलिटीज। अब वल्नरेबिलिटीज क्या है? मोबाइल सर्वर मैसेज ब्लॉक SMB वर्जन 1, ठीक है? अच्छा, ये जी। कुछ यहाँ पे ये भी दे रहा है वैल्यू, CVE-2017 एंड जी। 0143, ठीक है? अच्छा, ये CVE क्या है? ये CVE है, अभी दिखाता हूँ उसका एक्सपोजर। ये बताता है कि ये जो एरर है, लेट सपोज ये वल्नरेबिलिटी है, ये कब रिलीज हुई थी, ये जो उसका ईयर होता है ना इसके बाद, ये बताता है हम्म, इसका रिलीजिंग ईयर। यानी ये जो हम्म, वल्नरेबिलिटी है बेसिकली रिलीज डेट इसकी क्या है? 2017 है, ठीक हम्म, है? ये सारी आपके पास 2017 की रिलीज डेट में है, हम्म, ठीक है? अच्छा, आप इसमें ये सारी चीजें, अच्छा अब ये एक वल्नरेबिलिटी है, इसके आगे ये, अच्छा नीचे इसके लिंक्स भी लिखे हुए हैं कि अगर आपको जी। मजीद डिटेलिंग चाहिए तो यू गो टू दैट पर्टिकुलर लिंक, और वहां से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके नीचे इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है कि अगर कोई पैच मिसिंग है, कोई पैच मिसिंग है तो ये डिटेल बता रहा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हैज रिलीज्ड अ सेट ऑफ पैचेस फॉर विंडो विस्टा। एक मिनट दो यार, ये मैं screen से ये हटा दूं। हाँ, विंडो 7 विस्टा 2008 रिलीज,
2012 RT1, ये पूरा बता रहा है इसका सोल्यूशन कि भाई इस वल्नरेबिलिटी को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, या आप हम्म, इस, ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीज। यूडीपी जी जी। पोर्ट 137। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके आगे एक इसके बारे में रिस्क फैक्टर भी बता रहा है कि भाई ये जो वल्नरेबिलिटी है ये क्रिटिकली रिस्क फैक्टर के ऊपर है। हम्म, ठीक है, यानी कुछ इसमें आपके पास होंगी इंफॉर्मेशनल लेवल की वल्नरेबिलिटीज, कुछ आपके पास होती हैं इंफॉर्मेशनल लेवल की, कुछ होती है मीडियम लेवल की। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे जो ऊपर टॉप लेवल है दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकली रिस्क फैक्टर। यानी सबसे पहले हम्म, ये इसको कहता है कि भाई ये आपका क्रिटिकल रिस्क फैक्टर है। ठीक है, ये इसकी रिपोर्ट इस तरह से जानो थी। ये देखो एक और रिपोर्ट है, जैसे इसमें देखो क्या कह रहा है, रिमोट विंडो होस्ट इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, इसमें भी यहाँ डिटेलिंग बता रहा है कि ये बहुत सारी डिटेलें बता रहा है, सीवी नंबर बता रहा है, सीवी 2017 एंड समथिंग। और आखिरी में ये इसके भी सोल्यूशन की तरफ बता रहा है, ये सोल्यूशन बता रहा है। ये दो अलग अलग वल्नरेबिलिटीज है, हो सकता है सोल्यूशन एक हो, लेकिन ये अलग अलग हम्म, शो करेगा। माइक्रोसॉफ्ट हैज रिलीज अ सेट ऑफ पैचेस फॉर विंडो विस्टा 2008 रिलीज टू 2012 8.1 एंड ब्ला 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 और अनसपोर्टेड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल विंडो एक्सपी, विंडो रिकमेंड। ये सारी इसके सोल्यूशन बता रहे हैं उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के। ये चीज क्लियर है? हम्म, ठीक है, अच्छा। अब मैंने अपने पास मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, जी जी। क्या नजर आ रहा है उसके ऊपर? नीचे पेंसिल। नहीं, मेरी पीडीएफ नजर आ रही है या नीसेस का नजर आ रहा है? नीचे नीचे नजर आ रहा है। नीसेस नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये 3 दिन पहले जो है ये नीसेस जो है ना, अच्छा ये ना हम्म, फ्रीवेयर भी है, अच्छा इसके पेड वर्जन भी है। हम्म, पेड वर्जन जो होते हैं जाहिर सी बात है भाई, कॉर्पोरेट वाले जैसे आप हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप इसका पेड वर्जन खरीद दो, तो जाहिर सी बात है ये काफी पेड वर्जन में तो काफी सारी चीजें ऑप्शन दे रहा होता है। लेकिन मैंने हम्म, इसका लाइक इसका ट्रायल वर्जन कहते हैं, ट्रायल वर्जन जो है ना वो मैंने जो है, मैं इसका कहोगे तो उसकी एक वीडियो ट्यूटोरियल भी है, मैं शेयर कर दूंगा कि किस तरह से ये डाउनलोड हुआ हुआ है। ये लोकल उस पर एप्लीकेशन चल रही है बेसिकली। ठीक ठीक है, है। तो पहले मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट से फिर मैंने ये डाउनलोड किया, नेसेस एसेंशियल। ठीक है ना, हम्म, तो ये लोकल हम्म, होस्ट पे चल रही है। अब मैं इस पे लॉग इन करता हूँ। सर ये तो वल्नरेबिलिटी स्कैनर है ना, ये तो सीम वाले प्रोडक्ट नहीं है ना? क्या कह रहे हो, या कौन से ये वाले? भी सीम की, ये सीम की कैटेगरी में आता है या नहीं, ये स्कैनर की सेम की कैटेगरी में आता कैटेगरी में तो नहीं आएगा, सेम की कैटेगरी में तो फिर क्यू रडार आता है ना। ये है? सेम की कैटेगरी में तो नहीं आता, लेकिन ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर के तौर पे तो आएगा। सेम की कैटेगरी ओके। में नहीं आएगा, उसमें तो आप फिर और जो मेरी क्यू रेडार होता है या इसके अलावा और एक दो टूल्स हैं। नॉर्मली ज्यादा आईबीएम का क्यू रेडार ज्यादा मैंने देखा है कि यूज होता है। ठीक है, हम्म, या वजू जो कहते हो तुम, वो भी यूज हो रहा होता है, लेकिन मेरी उसकी वो पता नहीं है मुझे नॉलेज, तो वो फिर एक अलग पूरा ट्रैक है, सॉक जिसे या कहते हैं ना, सॉक एनालिसिस वाला। जी। लेकिन मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है क्यूएम रिडार की, जो एजुकेशनल वीडियोस है, वो मैं आपसे हम्म, शेयर कर दूंगा। उसमें पूरा क्यूएम रिडार के बारे में डिटेलिंग है कि वो किस तरह से काम करता है, क्या क्या उसमें रूल्स होते हैं और सारी चीजें। ओके। वो भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी जी। अब ये देखो, इसमें मेरे पास इफ आई गो टू द माई स्कैन, देखो अब इसमें हमारे पास क्या है, मैंने अपनी आईडी से लॉग इन किया है, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ऑल ये स्कैन। होम अच्छा, पेज। हाँ अगर मैं इसमें पॉलिसीज में जाऊँ तो, अच्छा, अब मैंने कल रात को असल में ना एक स्कैन किया था। अच्छा, इसमें जो फ्रीवेयर है ना, ये फ्री लॉगिन मैंने तो अकाउंट क्रिएट किया ना, तो इसमें ये होता है कि इसमें आपको टोटल 16 स्कैन फ्री मिलते हैं। यानी मुझे टोटल हम्म, 16 स्कैन, मैं 16 दफा जो है ना मशीन स्कैन कर सकता हूँ, कोई भी होस्ट मशीन को स्कैन कर सकता हूँ।
70वां मुझे नहीं देंगे, 70वां पेड होगा, तो फिर वो, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी स्मार्टनेस सीखी कि मैं जब पहले पढ़ाता था तो मैं 16 स्कैन ना यूटिलाइज कर चुका था। वो हम्म। मेरी आईडी जो थी वो दूसरी थी। अब मैंने यहाँ हम्म। से एक और आईडी क्रिएट की जो कि नजर आ रही होगी, fahim_faculty, ये मेरी दूसरी आईडी। तो मैंने इससे हम्म। दोबारा अकाउंट ये जो है ना एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेशन कोड आता है आपके पास, तो एक्टिवेशन कोड आ गया। तो मैंने इससे दोबारा न्यू एक अकाउंट क्रिएट किया, यानी पुरानी आईडी यूज नहीं की उसके ऊपर, तो उनके पास रिकॉर्ड होगा ना कि मैंने 16 स्कैन यूज कर लिया है। जी। तो मैंने अब दोबारा से जो है एक आईडी क्रिएट की उसके ऊपर दोबारा से, यानी मुझे अब आज एक स्कैन मुझे मेरा यूटिलाइज हो गया, 15 और है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने कल अपनी जो मशीन है, मैं इसका तुम्हें वीडियो ट्यूटोरियल भेजूंगा कैसे हम्म। इंस्टॉल हुआ। अब ये बहुत सारी डिटेलिंग है इसके पीछे, मैं ये स्कैन जो कर रहा हूँ ना वो थोड़ा सा कि कैसे स्कैन जनरेट किया मैंने। ठीक है। तो वो मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल भेजूंगा, उसमें देखना कि कैसे स्कैन क्रिएट किया मैंने, कैसे जाके पहले पॉलिसी बनाई, पॉलिसी के अंदर जाके मैंने कुछ डिटेल दी, विंडो बेस है, लिनक्स बेस है, वो छोटी छोटी से ऑप्शन है वो आप देते रहोगे तो क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगस्त 30 है। अच्छा, इसमें आप अगर जाओगे, स्कैन्स में आ गए, यहाँ पे हमारे पास देखो एक तो आपको ये ना होस्ट स्कैन देता है, बेसिक होस्ट स्कैन। उसके अलावा हम्म। उसमें अगर आप पेड वर्जन में जाते हो, तो पेड वर्जन में मैं कल देख रहा था, तो उसमें पेड वर्जन के अंदर क्या होता है कि ना बहुत सारे ऑप्शन है कंप्लाइंस के, कंप्लाइंस के, हम्म। यानी जैसे PCI SS है, वो DSS है, वो उसकी कंप्लाइंस है, या डिफरेंट और कंप्लाइंस है, निस की कंप्लाइंस है, तो वो फिर आपके पास ना आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपना अकाउंट। यानी वो आपको कंप्लाइंस वाला काम जो है ना पेड में देते हैं। फ्री के अंदर आपका सिर्फ होस्ट स्कैन अवेलेबल है। ठीक है। हम्म। तो मैंने अपनी मशीन को सिर्फ स्कैन करके देखा है। अच्छा, आप देखें, मैंने उसका नाम रखा था ओमनी 2024। स्कैन का रिजल्ट का नाम रखना था मैंने जो बनाया। ठीक है। शेड्यूल ये कब किया था मैंने, टाइम लिखा हुआ है लास्ट 12:14 पे कल किया था मैंने। ठीक है। अच्छा, मैं जैसे इसको क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी ये बता रहा है कि मैंने किस होस्ट को स्कैन किया था, 168.100.242। विंडोज मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम थी। ठीक है। हम्म। और कितनी पोर्ट्स मेरी यूटिलाइज हो रही है, देखो ये सारी पोर्ट्स यूज हुई है। कौन कौन सी हम्म। पोर्ट्स को इसने स्कैन किया था, 135, 139, 49, 668 एंड सो ऑन, आगे तक जा रही है। ठीक है जी। हम्म। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखो इसकी पॉलिसी क्या थी, होस्ट डिस्कवरी, पॉलिसी का नाम क्या था, होस्ट डिस्कवरी कंप्लीटेड थी। सिवियरिटी बेस, ये अभी आगे हमने पढ़ना है कि CVSS, ये जो लिखा हुआ है ना जी। CVSS 2, वर्जन 2, ये सिक्योरिटी की बेस है। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट हुई, अभी हमने इसके बाद, अभी मैं टूल के बाद आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्रिएट हुई है। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कब मैंने किया था स्कैन, 31 अगस्त को 12:03 पे किया, और एंड कब हो गया, 12:15 14 पे। तकरीबन 10 मिनट इसमें लगे थे। अच्छा, इसमें अब आप देखो, ये वल्नेरेबिलिटीज के बारे में बता रहा है। नीचे अगर आप देखो, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो एंड इंफॉर्मेशनल, ये टोटल यानी हमारे पास 5 क्राइटेरिया है। ठीक है। 5 क्राइटेरिया है कि आइदर आपकी जो वल्नेरेबिलिटी है वो किस लेवल के ऊपर लाई करिए, आइदर इंफॉर्मेशनल है, लो है, मीडियम है, हाई है, क्रिटिकल है। ठीक है। तो क्लियर है ये चीज। जी। जी। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये मैंने कल जो है वल्नेरेबिलिटी ये 14 लिखा हुआ आ रहा है। 14 वल्नेरेबिलिटीज मेरे पास कल एक्सप्लोर हुई है मेरी होस्ट मशीन पे। ठीक है। जी। अब ये देखो आप कि इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, मेजोरिटी आर इंफॉर्मेशनल लेवल, ये इंफॉर्मेशनल लेवल है, ये भी सब इंफॉर्मेशनल लेवल है ना, यानी कोई भी क्रिटिकली वल्नरेबिलिटी नहीं है सच। ठीक है। कोई भी क्रिटिकल लेवल के ऊपर नहीं है। द मोस्ट टॉप वन इज मीडियम लेवल, जी। मीडियम से ऊपर कोई हाई नहीं है, कोई क्रिटिकल हम्म। नहीं है। ठीक है। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई, आप इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, मीडियम के आगे CVSS की वैल्यू 5 लिखी हुई आ रही है। जी। ठीक है। व्हाट इज दिस 5, एंड इस 5 का क्या मतलब है ये भी मुझे बताना है आप।
ये भी बताता हूँ। और ये मीडियम के आगे क्यों लिखा है। अच्छा, बाकी सबके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन सीवीएस स्कोर इसका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जी। ठीक है, सीवीएस स्कोर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब मैं एक किसी भी वल्नरेबिलिटी को क्या करता हूँ, मैंने क्लिक किया जनाब, मैंने, अच्छा ये देखो, ये मैंने, अगर मैं नीचे वाली कर रहा हूँ, मैं ये वाली कर रहा हूँ, चलो थर्ड वन वाली, माइक्रोसॉफ्ट विंडो मल्टीपल इश्यूज, मैंने उसको जैसे क्लिक किया, आप देखो उसके अंदर मजीद 2 वल्नरेबिलिटीज आ गई हैं। ठीक है, अब मैंने इसको भी क्लिक किया, देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NTLM SSP ऑथेंटिकेशन, मैंने जैसे इसको क्लिक किया, ये देखो ये पूरी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताए, देखो ये इसकी वल्नरेबिलिटी है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में क्या दे रहा है, रिमोट होस्ट लिसन्स ऑन TCP पोर्ट 445 एंड रिप्लाइज टू SMB रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसके आगे इसकी सोल्यूशन भी बताएगा, आगे अगर आप देखोगे तो इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएगा। अच्छा, और मैं कहूँ, इसको मैंने क्लिक किया, ये है DCE सर्विसेज इनोमरेशन का ही लॉ वो आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, बाय सेंडिंग लुकअप रिक्वेस्ट टू द पोर्ट मैपर TCP, और ये आउटपुट क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है। और ये देखो इसका, इसकी भी नीचे डिटेलिंग आ रही है काफी सारी, ठीक है, आप देखते जाओ, यहाँ पे पूरी डिटेलिंग आ रही है। ठीक है, पूरी रिपोर्ट आ रही है, 242 के ऊपर डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं, इसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं वल्नरेबिलिटी के। ये चीज क्लियर हो गई। जी। अच्छा। अच्छा, इसी तरह मैं किसी भी एक में चला जाऊं, मैं कहता हूं मैं नीचे किसी एक वल्नरेबिलिटी को आ जाता हूँ। ये आ गया OS डिटेंशन आइडेंटिफिकेशन, ये भी इंफॉर्मेशन लेवल की वल्नरेबिलिटी है। ठीक है जी, इसमें क्या आ रहा है, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिमोट प्रोब्स TCP/IP SMB HTTP NTP SNMP, इट इज पॉसिबल टू गेट द नेम, और ये भी कोई वल्नरेबिलिटी है OS आइडेंटिफिकेशन के नाम से। ठीक है, तो इसमें भी ये चीज आ रही है। तो डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज आपको शो कर रहा है, जितनी भी इसने फाइंड की है स्कैन के दरमियान, जो भी उसने वल्नरेबिलिटी स्कैनर चलाया है, वो डिस्कवरी की है, तो इससे रिगार्डिंग ये डिटेल बता रहा है। ठीक है, कंबाइंड है, जनरल है, मॉडिफाइड है। अच्छा, अब ये देखो, इसमें एक चीज कि ये जो वल्नरेबिलिटी है, इसने इसको कौन सी कैटेगरी में लाइक कर डाला है, रिस्क फैक्टर, क्या है जी, रिस्क फैक्टर नन, यानी फिलहाल अभी कोई ये रिस्क फैक्टर के ऊपर नहीं है। एज सच कोई वेलेबिलिटी नहीं है, कोई अटैक नहीं है, कोई इस तरह का कोई अटैक नहीं है, या कोई वो नहीं है, कोई मेलिशियस हिंट नहीं है इसके लिए इसके अंदर ना। ठीक है ये चीज, तो ये पूरा इसके अंदर आ रहा है। यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। जी। जी। ठीक है, अब ये मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो और इम्पोर्टेंट बात है, ये CVSS की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, जी। अब ये जो वेंडर है नेसस, बेसिकली ये इसने 5 की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसके सॉफ्टवेयर में 5 आ रहा है। अब ये कैलकुलेट करके 5 कैसे आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल में ये थोड़ी सी चीजें टूवर्ड्स है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरफ है। जो भी आपका जी। सिस्टम एनालिस्ट होता है ना, उसकी जॉब यही होती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के कोई भी जो उसको ट्रैफिक नजर आ रहा है, या कोई भी उसको लग रहा है कि कोई अटैक कर रहा है, तो वो अपनी जो है ना सिस्टम को रोजाना डेली बेसिस पे या वीकली एंड पे क्या कर रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है। ठीक है, और उससे रिपोर्ट जनरेट कर रहा होता है, और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट जनरेट कर रहा होता है, और वो अपने आप को एक तरह से देख रहा होता है कि कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सारी जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे अगर इसमें आप ऑप्शन भी जाओगे एक्सपोर्ट के अंदर, नजर आ रहा है ना एक्सपोर्ट, जी। सॉरी, बल्कि यहाँ पे आप जाओगे रिपोर्ट में, देखो रिपोर्ट को मैंने क्लिक किया है ना, नजर आ रही है ये। जी। जी। तो आप इसमें दो ऑप्शन है, या तो HTML बेस्ड रिपोर्ट ले लो, या फिर आप CSV, यानी आपके पास HTML की फॉर्मेट में भी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, जी। अच्छा देखो, अगर आप अब ये पूछ रहा है कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, मैंने कहा CSV, यानी एक्सेल की फाइल होगी। तो इसमें देखो ये चेक मार्क, कौन कौन से कॉलम मैंने चेक मार्क किए हैं, प्लग इन ID, CVE, CV बेस को रिस्क, और ये, इसके अलावा मैंने देखो, अगर मैं रिस्क फैक्टर और इसके अलावा CVS3 बेसिस को इसको भी चेक मार्क कर दूंगा, तो अगर मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट जनरेट, रिपोर्ट जनरेट कर रही है, ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गई।
और देखो वो है ये ओमनी 2024 बीसीसी के नाम से एक रिपोर्ट एक्सेल के फॉर्मेट को जनरेट हो गई है। हम्म, ठीक है, I can ये देखो ये एक्सेल की फाइल है। ठीक है, ये पूरी इसने मुझे एक मैनुअल भी रिपोर्ट जनरेट करके दे दी। ठीक है, और जो जो पैरामीटर मैंने चेक लगाए थे वो सारे इसमें मौजूद है। यानी देखो प्लगइन आईडी, सीवीएसएस, रिस्क, होस्ट, प्रोटोकॉल, नेम, सिनॉप्सिस, डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग लाइक। ठीक है, तो ये रिपोर्ट ऐसे भी जनरेट हो गई। चाहो तो आप इसको एचटीएमएल के फॉर्मेट में भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप जो है वो एचटीएमएल के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। यहाँ से आके आप रिपोर्ट में गए और यहाँ से आके आपने कोई एचटीएमएल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि ये व्हाट इज सीबीएसएस। अब यहाँ पे सबसे पहले कि थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लो तो ये चीज़ें कॉमनली सीबीएसएस, सीबीई। सीबीएसएस जो है वो बेसिकली आपका कहलाता है दैट इज कॉमन वल्नरेबिलिटी, सीएसएस स्कोरिंग, रिजल्ट स्कोरिंग। यहाँ पे हाँ, ये तो हमारा हो गया था ना, रिस्क फैक्टर। ये हो गया था। अच्छा, अब देखो जो भी तुम्हारा तो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको रीड करना एक बंदे को आना चाहिए। एक अगर जो बंदा सीखे, ये नजर आ रहा है आपको? जी जी देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस कॉल। इसको मैंने हाईलाइट किया है, सीवीएसएस बेस स्कोर। नजर आ रहा है? जी जी ये यानी रिपोर्ट के एंड पे लिखा हुआ होता है सीवीएसएस बेस स्कोर। ठीक है, अब इसमें ये जो एक लाइन का क्लॉज लिखा है ना 10, फिर उसके आगे लिखा है सीवीएसएस 2 और हैश AV:N/AC:L /AU। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये किसी चीज के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप जब रिपोर्ट जनरेट करते हो तो ये आपको एक आइडेंटिफाई करवा रहा है कि भाई ये चीजें जो है ना इसमें मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या जी। चीजें बता रहे हैं? और एक तीन चार सॉफ्टवेयर खोलने से ये बड़ा मसला, एक विंडो कुछ और कह रही है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे भी सीवी की वैल्यू आ रही है, इसके पैच रिलीज डेट आ रही है सारी से। अच्छा, अब ये देखो जरा, सीवीएसएस स्टैंड फॉर कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, यानी ये हाँ आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो उसने कहा ना कि अभी वो आपको 5 दे रहा है मीडियम पे, तो ये एक स्कोरिंग सिस्टम है। ठीक है, दैट इज अगेन मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, जो मैंने कहा था ना सिक्योरिटी बेसलाइन वैल्यूज। यानी जी जी ये जो सॉफ्टवेयर है ये कोई अपनी तरफ से कोई सेल्फ क्रिएटेड वैल्यूज नहीं दे रहा, बाकायदा वेंडर ने इसमें ये वैल्यूज बिल्ट इन डाली हुई है, जिसकी बेस के ऊपर वो एनालाइज करता है कि ये एप्लीकेशन के अंदर क्या इश्यूज है और इसका स्कोर बताता है। स्कोर बताता है। अब ये सीवीएसएस स्टैंड फॉर कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। अच्छा, अब इसमें जरा ये मैथ्स वाला काम है थोड़ा सा, तो जरा देखना इसमें। इसमें इसमें आप देखो 6 कैटेगरियां हैं टोटल, इसमें 6 कैटेगरियां होती हैं। ठीक है जी, तीन होती हैं जो आपको एक्सप्लॉइटेबिलिटी के बारे में बताती हैं, और तीन जो होती हैं वो आपको उसके इम्पैक्ट के बारे में बताती हैं। ये चीज क्लियर है? जी टोटल 6 कैटेगरियां हैं, सीवीएसएस की 6 कैटेगरियां हैं, जिसमें से तीन आपकी एक्सप्लॉइटेबिलिटी के बारे में बताती है किसी एप्लीकेशन। यानी वो एप्लीकेशन जो है हैकर के लिए कितनी इजी है या मुश्किल है, एक्सप्लॉइटेबल है।
ठीक है। जी। और तीन जो है वो बताती है कि भाई अगर एक्सप्लॉइट हो गई तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा। ठीक है। जी। ये चीज क्लियर है। अच्छा। जी। जी। अब तीन एक्सप्लॉइटेबल और तीन इम्पैक्ट की बात हो गई है। अब आप आ जाए इसमें बेसलाइन वैल्यूज। अच्छा, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं, एक्सप्लॉइटेबल की तीन की बात कर रहा हूं मैं। जी। एक्सप्लॉइटेबल में तीन कैटेगरी, तीन हो गए ना। हम्म। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं एवी, एक्सेस वेक्टर। ठीक है। क्या कहलाते हैं? एक्सेस वेक्टर। दूसरा क्राइटेरिया है इसको कहते हैं एसी, एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी। और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं एयू, जिसको हम कहते हैं अथॉन्टिकेशन। ओके। ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, सुफियान? ये बात कर रहा हूं मैं एक्सप्लॉइटिव की, अभी मैं इम्पैक्ट की तरफ नहीं गया हूं। ठीक है। एवी, एक्सेस वेक्टर, एसी, एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड थर्ड वन इज एयू, अथॉन्टिकेशन मैट्रिक। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अब इससे हम्म। मतलब क्या है जरा, अगर तुम ए बी एक्सिस वेक्टर का मतलब है डिस्क्राइब द मेथड एन अटैकर वुड यूज टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी, यानी वो उस वल्नरेबिलिटी को क्या मेथड लेगा। अच्छा, अब ये देखो, अब इस एक्सिस वेक्टर के अंदर तीन मजीद जो है वो क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है जरा देखो। पहला है एल। एल का मतलब होता है लोकल, और इसका मतलब ये होता है फिजिकल और लॉजिकल एक्सेस टू द सिस्टम रिक्वायर्ड। और इसका स्कोर भी गिवन है, देखो ये स्कोर बाय बिल्ट-इन इस सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा हुआ है, यानी वेंडर ने डाला हुआ है। ये स्कोर स्टैंडर्ड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट में अलग होगा और वहाँ। ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसका स्कोर भी जो है ना वो, हम जो बात करते हैं गवर्नेंस और कंप्लायंस की, तो जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे आप कहते हैं निस्ट है, ठीक है, निस्ट है या आईएसओ है, तो बेसिकली वो जाहिर सी बात है आप रेगुलेशन और कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये स्कोर भी आपका उसी के उसमें है। तो 0.395 एवी में ए की वैल्यू क्या है? एडजेसेंट नेटवर्क, इसका मतलब क्या है? एक्सेस टू लैन फॉर अफेक्टेड सिस्टम रिक्वायर्ड। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? 0.6। ठीक है। और तीसरा है हम्म। नेटवर्क। मेरा पॉइंट सफियान समझ में आ रहा है? जी जी सर, समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एवी के अंदर आपके पास तीन है। देखो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमने ये वैल्यू ड्राइव करनी है, ये वाली। ठीक है। हम्म। तो अभी जो मैं तुम्हें वैल्यू दिखा रहा था, अगर मैं तुम्हें पीछे लाके जाऊं, यहाँ ये देखो, ये जो सीवीएसएस का स्कोर है, देखो इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, क्योंकि हमें वापस पीछे आना पड़ेगा, और ये जो मैं कह रहा हूँ इसके साथ ये अलाइन करना है। देखो ये जो लाइन है बेस बीएसएस स्कोर की, ये वाली, ये देखो इसमें सब ये ए बी एन एल सी आई ए, ये सब जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये इसी से ड्राइव किया हुआ है। ठीक है। ये हम अभी इसी से हम्म। ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक्सप्लॉइटेबिलिटी का पहला फैक्टर है एवी, और एवी के अंदर तीन चीजें हैं, एल ए एंड एन। एल का मतलब है फिजिकल और लॉजिकल एक्सेस ऑफ द सिस्टम रिक्वायर्ड। ए का मतलब है एडजेसेंट नेटवर्क, यानी एक्सेस टू लैन फॉर अफेक्टेड सिस्टम रिक्वायर्ड। और एन का मतलब है नेटवर्क, रिमोट एक्सेस फ्रॉम द वैन। ठीक है। ये चीज हम्म। क्लियर है नहीं है? जी सर, हो गई। अच्छा, अब दूसरा पैरामीटर है एक्सप्लॉइटेबिलिटी का, जिसको कहते हैं एसी, एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। इसमें क्या जी। होता है, ये क्या चीज बताता है? डिस्क्राइब द डिफिकल्टी एन अटैकर वुड हैव टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी, यानी अटैकर को कितनी मुश्किलात आएंगी अगर इस एप्लीकेशन को वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। तो इसके क्राइटेरिया एच एम एल, हाई मीडियम लो। सही है। हम्म। अगर हाई है तो इसका मतलब क्या है? अगर कम्प्लेक्सिटी हाई है, इसका मतलब क्या है? रिक्वायर्स डिफिकल्ट स्पेशलाइज कंडीशन। ठीक है। यानी हम्म। अटैकर को काफी जो है क्या करना पड़ेगा, काफी मसले मसाइल के बाद उसको जाके जो है ना वो किसी एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। अब इसका स्कोर क्या आ रहा है? 0.35। लो कॉम्प्लेक्सिटी में अगर लो आ रहा है, एल आ रहा है, तो उसका मतलब है नो स्पेशलाइज कंडीशंस रिक्वायर्ड।
ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या आ रहा हम्म। है, इसका स्कोर 0.7। ठीक है, क्लियर है ये चीज। जी। नो स्पेशलाइज कंडीशन रिक्वायर्ड। ये दो है हमारे पास। एक्सप्लॉइटेबल के तीन पैरामीटर हैं। पहला क्या है, एवी। ठीक है, एसी। हम्म। एसी, एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी। और तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं अथॉन्टिकेशन, वो है एयू। हम्म। ठीक है जी, एयू। अच्छा, ये एयू क्या बताता है? डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम्स एन अटैकर वुड हैव टू अथॉन्टिकेट। कितनी दफा वो अथॉन्टिकेट करेगा, ठीक है, एक्सप्लॉइट करने के लिए एप्लीकेशन को। अगर इसमें एम है, एम की वैल्यू आ रही है, एम का मतलब है मल्टीपल टाइम्स, यानी रिक्वायर्स टू और मोर अथॉन्टिकेशंस। ठीक है। हम्म। और अगर इसमें आ रहा है सिंगल, यानी रिक्वायर्ड वन ऑथेंटिकेशन। ठीक है। और तीसरा आ रहा है आपके पास एन, नो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी जो अटैकर है कितनी दफा ऑथेंटिकेट करेगा किसी एप्लीकेशन को क्या एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो अगर वहां पे एन आ रहा है, इसका मतलब है नो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। ये अगर मल्टीपल है तो इसका स्कोर ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो नन है इसका स्कोर कम होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल तो नंबर से काउंट होंगे ना, जितना ज्यादा होगा उतना सिक्योरिटी लेवल नहीं ज्यादा नहीं नहीं, होगा। अच्छा सवाल, अच्छा है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है क्राइटेरिया। ये तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना कि नंबर बढ़ रहा है तो ये नंबर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हम्म। इनका क्राइटेरिया थोड़ा उल्टा है। क्योंकि देखो, जब हम्म। आप बेस लाइन वैल्यू निकालोगे 10, अभी मैं पूरा मैथ्स वाला काम है ये थोड़ा। ठीक है। हम्म। तो ये सब चीजें मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज, समझ रहे हैं? अच्छा। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद एक हमने जो देखा ना सीवीएस स्कोर 10, जो अभी हम्म। हमने एंड देखा था 10, तो वो 10 जो है इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। जैसे हम यहाँ अच्छा। पे कह रहे हैं ना, तो वो एक पूरा फॉर्मूला है वो। अभी ये देखो ना, जैसे हम कह रहे हैं 10, यहाँ पे जो 10 आ रहा है, जो 10 आ रहा है ना भाई, जी। ये इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ रहा है। अब मैं यही बताऊंगा कि तुम्हें कैसे 10 आ रहा है, कि क्या इसके पीछे फॉर्मूला या बेस लाइन वैल्यू क्या है। ठीक है। तो इसकी बेस लाइन वैल्यू ओवरऑल कितनी है जिससे ये 10 निकाल 10, रहा है? 10 ही है। 10 ही है? 10 ही है, 10 के ऊपर ये शुरू में हाई रिस्क है। जो शुरू में लिखा हुआ होता है 10, यही बेस लाइन वैल्यू होती है, यानी कि टोटल हाँ। जो उससे काउंट कर रहा होता चल, है? हाँ देखो, अगर मैं दिखाऊं तो मैं, चलो आखिरी में जल्दी चलते हैं, तो तुमने सवाल किया है यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे आखिरी में ये ना, किसी भी उसको डाल रहा है उठा के कि भाई ये